ये बात उस समय की है जब मैं गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौट कर आ रहा था। हर साल मैं अपनी नानी के घर जाया करता था क्योंकि मुझे नानी के घर जाने में बड़ा मज़ा आता था। उस दिन जब मैं नानी के घर से आ रहा था तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। आज ये हादसा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा गांव गांव के काफ़ी अंदर था। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात तक गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपनी घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। मुझे पहले आते समय इससे ज़्यादा देरी नहीं हुई थी। आज पहली बार इतनी रात हो गई। रास्ते पे तो कोई मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने पैदल ही जाने का सोचा। रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना सा लग रहा था। जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव में नहीं, कोई जंगल में आया हो। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मेरा घर थोड़ी दूरी पर था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। सोमधर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ रहे थे। हम लोग गांव में एक साथ घूमा करते थे और मस्ती मजाक भी करते थे। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर खैर छोड़ो। मैं तो बड़ा ही खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिला। अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया क्योंकि सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ था। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मैं आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला। क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर बहुत ही बातूनी है, ये तो इतना शांत, बड़ी अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेत की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हो तुम चुपचाप हो। ये खेत की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेत की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ही ठंडा था। मुझे समझते देर नहीं हुई कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के कुएं में खसीटते हुए ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर था और मैं सो रहा था, तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैंने ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा। उस हादसे को बीते हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे जब भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हादसे के बाद मैं जंगल से अकेला कभी भी सफ़र नहीं करता। मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर वो कौन था जो मुझे कुएं में घसीटता हुआ ले जा रहा था। अगर गांव वाले दौड़कर नहीं आते तो मेरे साथ उस दिन क्या होता। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसानों के समझ से बाहर होती है और इन्हें हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।